दोस्तों, सोचिए अगर आपके सामने कोई ऐसा पल आए जब आपका दिल टूटने ही वाला हो और सामने वाला इंसान आपकी भावनाओं को ना समझे। ऐसे ही एक रोमांचक मोड़ आने वाला है वसुधा और देव की कहानी में। अगर आप इस ड्रामा को मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। जैसे ही चौहान हाउस में सब लोग घर के खाने की तैयारी में लगे होंगे, वसुधा ने पूरा टेबल सजाया होगा। वो सबको खाने के लिए बुलाने की तैयारी कर रही थी, तभी देव की एंट्री होती है। देव आते ही वसुधा की ओर देखते हैं और उनकी नज़रें कुछ ज्यादा ही खास अंदाज में मिलती है। तभी उनके मन में इवेंट का डेट फाइनल करने का विचार आता है। देव सोचते हैं कि इवेंट का डेट तय करना है, लेकिन उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण है। तभी चंद्रिका देव के पास आती हैं और कहती हैं, देव, हमें लगता है कि इवेंट का डेट फाइनल करने से पहले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के लिए नया चेहरा ढूंढना चाहिए। देव हंसते हुए कहते हैं, अरे चंद्रिका, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कंपनी के लिए नया चेहरा ढूंढ लिया है। और सोचो क्या, मैंने उन्हें आज घर पर लंच के लिए भी बुलाया है। वसुधा और चंद्रिका दोनों ही चौंक जाती हैं। चंद्रिका उत्सुकता से पूछती हैं, कौन है वो? क्या हम उन्हें जानते हैं? देव मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी दौरान घर में नंदिनी की एंट्री होती है। नंदिनी जब घर में आती हैं, देव वसुधा को इशारा करते हुए नंदिनी का परिचय कराते हैं। देव का हाथ नंदिनी की कमर पर होता है और वो सबके सामने कहते हैं, ये हमारी कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज से यही हमारे सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगी। देव की बात सुनते ही वसुधा और चंद्रिका दोनों की आंखें खुल जाती हैं। वसुधा के लिए ये पल बहुत ही दर्दनाक होता है। देव को नंदिनी के साथ अपने बाहों में देखकर वसुधा का दिल टूट जाता है। वसुधा अपने आंसू रोक नहीं पाती और दौड़कर देव से दूर चली जाती है। उसकी ये स्थिति देखकर चंद्रिका भी बहुत दुखी होती है। चंद्रिका को एहसास होता है कि शायद उसने वसुधा के साथ गलत किया। उसने सोचने लगती है कि उसे देव और वसुधा को अलग नहीं करना चाहिए था। इस बीच वसुधा खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि कैसे देव ने उसे बिना बताए किसी और को इतना करीब क्यों ले लिया। उसकी आंखों में दर्द और दिल में सवाल है कि क्या देव ने सच में उसे भुला दिया है। घर के बाकी लोग वसुधा की हालत देखकर चुप हैं। सबको एहसास होता है कि वसुधा का दिल टूटा हुआ है। चंद्रिका भी अंदर ही अंदर ये सोच रही हैं कि उसे देव और वसुधा के बीच सुलह करनी चाहिए। देव नंदिनी के साथ बहुत खुश दिखते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वसुधा के दिल में क्या चल रहा है। वसुधा का दर्द देखकर चंद्रिका को ये भी महसूस होता है कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा। वसुधा की आंखों में आंसू और उसके हाथों में हल्की कांपाहट सब कुछ बताने को काफी है कि वो बहुत दुखी है। वो अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं और दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। देव को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो नंदिनी के साथ खुश हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वसुधा के दुख ने घर के माहौल को भारी कर दिया है। चंद्रिका वसुधा के पास जाती हैं और धीरे से पूछती हैं, वसुधा, क्या तुम ठीक हो? वसुधा चुप रहती है, सिर्फ अपनी आंखों से जवाब देती है। चंद्रिका को एहसास होता है कि देव को सच में ये नहीं समझ आया कि वसुधा का दिल कितना दुखा है। वो सोचती है कि उसे कुछ उपाय करना चाहिए। इस बीच वसुधा अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि देव ने उसे बिना बताए किसी और को इतना खास क्यों बना दिया। उसकी आंखों में सवाल और दिल में चोट है। देव और नंदिनी का हंसना और बातचीत करना वसुधा के लिए किसी जख्म से कम नहीं है। उसका दिल बिखर सा गया है। चंद्रिका सोचती हैं कि उसे वसुधा के साथ न्याय करना होगा। शायद नंदिनी को वापस भेजकर वो देव और वसुधा को सही रास्ते पर ला सकती हैं। वसुधा का मन बुरा है, लेकिन उसके अंदर की मजबूती उसे संभालने में मदद करती है। वो सोचती है कि वो देव के सामने अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। इस बीच घर में हल्की हलचल होती है, क्योंकि देव और नंदिनी हंसते खेलते दिखते हैं। वसुधा के लिए ये सब देखकर दुख और भी गहरा जाता है। चंद्रिका को यह एहसास होता है कि उसने देव और वसुधा के रिश्ते में जो दखल दिया वो गलत था। वो सोचती है कि अब समय आ गया है कि वो सब ठीक करे। वसुधा धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आती है, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी है। वो सोचती है कि क्या देव ने उसे सच में भुला दिया है या ये सिर्फ एक भ्रम है। देव अपनी बातों में मशगूल है और नंदिनी के साथ समय बिता रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि वसुधा के दिल में कितना दर्द है। वसुधा की भावनाओं को देखकर चंद्रिका को और भी बुरा लगता है। वो सोचती हैं कि उसे जल्द ही सब कुछ सही करना होगा। दोस्तों, इस कहानी का रोमांच अब और बढ़ने वाला है। क्या चंद्रिका वसुधा और देव के बीच सुलह कर पाएंगी? क्या वसुधा देव के सामने अपने दर्द को बता पाएंगी? अगर आप इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ को देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे ही वसुधा अपने कमरे से बाहर आती हैं, देव और नंदिनी अभी भी हंसते खेलते दिख रहे हैं। वसुधा का दिल भारी है और उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा है। वो अपने कदम रोकती है
और सोचती है कि अब उसे देव से सीधे बात करनी चाहिए। वसुधा धीरे से देव के पास जाती है। देव नंदिनी के साथ मस्ती में है और उन्हें वसुधा की मौजूदगी का एहसास नहीं है। वसुधा हिम्मत जुटाती है और कहती है, देव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देव पहले चौंकते हैं, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल, क्या बात है। वसुधा का दिल तेजी से धड़कता है। वो देव की तरफ देखती हैं और सोचती हैं कि अब या कभी नहीं। देव, वसुधा धीरे से बोलती हैं, आपने नंदिनी को मेरे सामने इतना खास क्यों बना दिया? क्या मैं आपके लिए इतनी मायने नहीं रखती? वसुधा की आंखों में आंसू हैं और उसकी आवाज़ में दर्द झलकता है। देव पहले कुछ समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि वसुधा का ये गुस्सा क्यों है। वसुधा, समझो, मैंने ऐसा नहीं किया। देव हकलाते हैं, लेकिन वसुधा अब और रुक नहीं सकती। वो अपने दिल की सारी बातें कह देती हैं। मैं आपके लिए क्या हूँ? क्या मैं सिर्फ एक काम की चीज़ हूँ? क्या मेरे जज्बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? देव अब गंभीर हो जाते हैं। वो नंदिनी से हटते हैं और वसुधा के सामने खड़े होते हैं। उनकी आंखों में भी कुछ भावनाएं झलकने लगती हैं। वो समझते हैं कि वसुधा का दर्द सच में गहरा है। इसी बीच चंद्रिका भी पास आती हैं। वो सोचती हैं कि अब वसुधा और देव को अलग करने का समय नहीं है। देव, मुझे लगता है कि आपको वसुधा की भावनाओं को समझना चाहिए, वो कहती हैं। देव वसुधा की तरफ देखते हैं। उन्हें अब एहसास होता है कि उन्होंने वसुधा के दिल को कितना दुख पहुंचाया है। वो धीरे से वसुधा का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, वसुधा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा दिल टूटेगा। वसुधा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो थोड़ी राहत महसूस करती हैं। वो देखती हैं कि देव सच में पछताए हुए हैं। देव आगे बढ़ते हैं और वसुधा को अपनी बाहों में भरते हैं। वसुधा पहले थोड़ा झिझकती हैं, लेकिन फिर वो देव के गले लग जाती हैं। घर का माहौल अब सुकून भरा हो जाता है। नंदिनी अब समझ जाती हैं कि ये स्थिति वसुधा और देव के लिए नहीं है। वो धीरे से पीछे हट जाती हैं और कहती हैं, मैं अब आपकी जगह नहीं ले सकती। चंद्रिका इस पल को देखकर खुश होती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सही समय पर सही फैसला किया। वसुधा के पास जाकर कहती हैं, देखो, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें अपना विश्वास खोना नहीं है। देव और वसुधा अब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वसुधा का दिल अब थोड़ा हल्का महसूस करता है। वो सोचती हैं कि शायद देव अब समझ गए हैं कि वो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देव मुस्कुराते हैं और वसुधा के कान में धीरे से कहते हैं, मैं वसुधा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और अब कभी तुम्हारा दिल दुखाने नहीं दूंगा। वसुधा की आंखों में खुशी और राहत दोनों झलकती हैं। वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मैं जानती थी कि तुम सही समय पर सब समझ लोगे। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। सभी लोग खुश हैं। चंद्रिका भी राहत महसूस करती हैं कि उसने सही कदम उठाया। देव अब वसुधा के हाथ में हाथ डालकर कहते हैं, अब से हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। वसुधा हल्की से सिर हिलाती है और अपनी आंखों में चमक के साथ कहती है, हाँ, अब सब ठीक है। दोस्तों, ये मोड़ कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कभी कभी गलतफहमियों के कारण रिश्तों में दरार आ सकती है, लेकिन सही समय और समझ से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। देव और वसुधा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने प्यार और भावनाओं को कभी छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप भी अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमेशा खुलकर बात करें। घर का माहौल अब शांत है। वसुधा और देव दोनों अब एक दूसरे के करीब हैं। नंदिनी ने भी समझ लिया कि सही समय पर पीछे हटना ही सबसे बेहतर फैसला था। चंद्रिका अब खुश है। वो सोचती हैं कि उसने वसुधा के साथ न्याय किया और सही कदम उठाया। घर में अब सब कुछ सामान्य हो गया है। देव अब वसुधा के साथ बैठकर सब कुछ शेयर करते हैं। वे दोनों अब एक दूसरे को समझते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। वसुधा का दिल अब खुश है। वो जानती है कि देव ने अपनी गलती मान ली है और अब वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप जानना चाहते हैं कि आगे वसुधा और देव के रिश्ते में और क्या रोमांच होगा, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इस कहानी का ये मोड़ हमें ये भी सिखाता है कि कभी कभी मुश्किलें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। बस ज़रूरत होती है सही समझ और समय की। देव और वसुधा अब एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़ चुके हैं। उनका प्यार और विश्वास अब और मजबूत हो गया है। नंदिनी ने भी अपने लिए एक नई राह चुनी है। वो जान गई हैं कि कभी कभी पीछे हटना भी जीत है। चंद्रिका अब संतुष्ट है कि उसने सही फैसला लिया। वसुधा और देव दोनों अब खुश हैं और घर का माहौल फिर से प्यार और हंसी से भर गया है। दोस्तों, कहानी का यही मोड़ दिखाता है कि रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आप भी अपने प्यार और रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमेशा खुलकर बात करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें। इस रोमांचक कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि देव और वसुधा के जीवन में कौन कौन से नए मोड़ आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये मोड़ बहुत ही खास और दिल छू लेने वाला है। अगर आप वसुधा और देव की कहानी को आगे भी देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनके रिश्ते में और कौन से रोमांचक मोड़ आएंगे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
याद रखिए दोस्तों, प्यार और विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं रह सकता। देव और वसुधा की कहानी यही सिखाती है कि मुश्किलें रिश्तों को तोड़ सकती हैं, लेकिन सही समझ और प्यार उन्हें और मजबूत बना देता है। देव और वसुधा अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और जान चुके हैं कि उनके रिश्ते में अब कोई दरार नहीं आएगी। उनका प्यार अब और गहरा हो गया है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में प्यार और विश्वास हमेशा बना रहे, तो इस कहानी से सीख लें कि हमेशा